आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की बात और चर्चा चली है, उसके बाद से बिहार में सियासत गरमाई हुई है। और आज बात करेंगे, हमारे साथ फयाज कमर साहब हैं और बात करेंगे जोकीहाट विधानसभा को लेकर, जहां के बड़े नेता तस्लीमुद्दीन साहब, उसके बाद जो है सरफराज साहब हैं, अभी वर्तमान में विधायक जो है शाहनवाज साहब हैं, आरजेडी में रहे, उसके बाद फिर एमआईएम के टिकट से अभी पिछला चुनाव जो वर्तमान विधायक है उसमें उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन फिर अभी आरजेडी में मौजूद है। ये तमाम लोग जानते हैं। चर्चा करेंगे क्या माहौल है जोकीहाट में इस बार, क्योंकि देखने को ये मिलता है कि जोकीहाट एक ऐसा विधानसभा है कि दल कोई सा हो, पार्टी कोई सा हो, लेकिन राजनीति एक ही परिवार में, सत्ता एक ही परिवार के हाथ में रहता है। बागडोर जोकीहाट का एक ही परिवार के हाथ में रहता है। तो क्या इस बार जनता जोकीहाट की जहाँ तक सियासत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो उनके बेटे जीत रहे हैं, कभी सरफराज, कभी शाहनवाज, कभी उनके ही परिवार से लोग चुनकर आते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, मेरा ज़ाती मानना है, ये लोगों की राय नहीं है, मेरा खुद का मानना है कि तस्लीमुद्दीन साहब की कहीं ना कहीं जोकीहाट, अररिया और इलाक़ाई सीमांचल में उनकी कुर्बानियाँ हैं और उनकी जो है सियासत में पकड़ थी, वो चीज़ आज लोग उनको दे रहे हैं कि तस्लीमुद्दीन साहब की वारिस हैं, इसलिए उनको विरासत में इनको दिया जा रहा है। लेकिन अब जो माहौल है, पिछले कुछ सालों में जो माहौल बना है तस्लीमुद्दीन साहब के इस दुनिया से जाने के बाद जो माहौल बना है, माहौल अब ये कह रहा है कि जोकीहाट में तस्लीमुद्दीन साहब जब तक थे, जब तक वो हयात थे, तो जोकीहाट की तरफ उनकी निगाहें हमेशा रहती थी, हमेशा जोकीहाट के लिए लड़ते थे और जोकीहाट के लिए बोलते थे। उनके इंतकाल के बाद, और जब से दुनिया से गए उनके बाद जो है उनका बेटा एमपी बना, सरफराज साहब, शाहनवाज साहब एमएलए बने। उसके बाद जो है पार्टी दल बदल भी हुई, उधर जीते इधर आए, सरफराज साहब के साथ भी इधर उधर हुआ, कभी पार्टी टिकट दिया, 2024 में टिकट नहीं दिया, ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अब जो जोकीहाट की जनता है, जोकीहाट के जो लोग हैं, उनका कहना ये है, कहीं ना कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कि बदलाव होनी चाहिए। एक घर में कब तक आखिर सियासत रहेगी, दूसरे घर में भी सियासत आनी चाहिए, ताकि जोकीहाट की जो बदहाली है, जो इसके जोकीहाट की जो साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस बदहाली को दूर कर सके। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है, तो कहीं ना सरफराज साहब जो बड़े बेटे हैं उनका, कहीं ना कहीं ये मजबूत, लोगों का कहना है कि ये ज़्यादातर मजबूत हैं। पहले भी जब थे तो अधिकारियों के ऊपर, पुलिस प्रशासन, चार बार का विधायक भी तो है सरफराज साहब। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि जब वो पहले विधायक थे तो प्रशासन पर अच्छी पकड़ थी, जोकीहाट के अधिकारियों पर अच्छी पकड़ थी, रजिस्ट्रार ऑफिस में अच्छी पकड़ थी, कोई अधिकारी जो है बगैर इजाज़त के इधर उधर नहीं कर सकता था। आज जो मौजूदा वक्त है, अभी एक वीडियो आपने देखा होगा, जेनवन खबर जो नवाजिश बहुत बेहतरीन जोकीहाट में चलता है इस वक्त, उन जोकीहाट के ब्लॉक के साइड से पैसा 1500 रुपया दिया, तब जाति निवासी दिया बना, जाति निवासी बनाना। हाँ, 1500 5 आदमी को 1500 रुपया दिया हम अपना हाथ से, बगैर पैसा का कम नहीं करता है। इस वक्त जोकीहाट में जाति निवासी और जन्म प्रमाण पत्र बनाना, और शायद कि सरकारी नौकरी लेना ज़्यादा आसान है, लेकिन जाति निवासी प्रमाण पत्र बनाना इतना आसान नहीं है इस वक्त जोकीहाट में। अगर पैसा है तो आइए जल्दी से अंदर की तरफ। अब अधिकारी जो हम लेते नहीं है भाई, अधिकारी डायरेक्टर का हम लेते नहीं है, लेकिन वहाँ पर सर लोगों का शिकायत है कि प्रत्येक जाति निवासी आय बनाने के लिए 300 रुपए लिया जा रहा है। एकदम गलत बात है। आप यहाँ लोग ये करें कि अगर आपको जल्दी काम कराना है तो पैसा दीजिए, कभी कम हो जाए। ये सब फर्जी बात है, कोई कुछ भी कर सकता है। आदमी से मिल जाते हैं, बस वो पैसा देता है, आप लोग कम पैसे में कम करते हैं, यही गमला करते हैं। कि पदाधिकारी फाइल नहीं लेते हैं, लोगों की बात को नहीं सुनते हैं, लोगों को आखिर काम तो कराना है, तो मजबूरन जो है लोग पैसे देकर काम करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक शाहनवाज साहब को ये बातें पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। असल ये लोग बोलना नहीं चाहते। मैं अगर खुलकर बोलूं तो शायद कि वीडियो में आपका बवाल मच जाए, कुछ लोग खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं बोलता हूं, वो जो 300 रुपये लिया जाता है वो कहीं ना कहीं बड़े लेवल के नेताओं तक पहुंचता है, सीधे तौर पर पहुंचता है। वरना इतनी औकात, इतनी हैसियत हो जाए प्रखंड अधिकारियों की, जो मतलब जोकीहाट की जनता को परेशान करने लग जाए कि आप इतने पैसे दें आप,
कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को देख लीजिए, हर जगह लोगों के बंधे हुए होते हैं। फिल्मों में आपने देखा होगा हफ्ता बंधा हुआ होता था, कई दुकानों से, थानाओं से, कभी ऑफिसों से हफ्ता बंधा रहता है। वो आज पूरा का पूरा करप्शन जो है वहाँ जोकीहाट में इस वक्त मौजूद है। लेकिन हमारे माननीय विधायक जी कान में तेल लेकर सो रहे हैं, जिसका नतीजा उनको 2025 में भुगतना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने कहा है कि जब ये करप्शन की बात हमारे कानों तक आई तो हम गए बाज़ाब्ता जाके ऑफिस में, हमने सभी को धमकाया भी और बताया भी है। अरे साहब, ये आखिरी साल में, पिछले 8 साल से आप विधायक हैं, करप्शन आज हो रहा है क्या? रजिस्ट्रार ऑफिस चलिए तो एक एक मोटेशन का कितना कितना रुपए लिया जाता है। ये साहब बस जिस वक्त मीडिया वाले पहुंचे उनको बस वो कहते हैं ना, बस जो बात सामने आ जाए, जो मुंह में जुबान में बोली आई बोल दिए हम। चलिए बात कर लेते हैं जोकीहाट का मूड क्या है, जोकीहाट इस बार क्या चाहती है? इस वक्त की जो मौजूदा हालात है, कुछ लोगों का ये कहना है कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव के मूड में है। यानी कि जो विरासत, एक ख़ानदानी विरासत चली आ रही है, इसको कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भले छोटा खोटा निकल गया हो, लेकिन बड़ा बढ़िया सिक्का है, बड़ा वाला जो है मौजूदा से बेहतर है, वो सही काम कर सकते हैं, वो सही से आ सकते हैं। क्योंकि जब वो थे तो अधिकारियों पे अच्छी पकड़ थी और अधिकारियों से लड़ जाते थे। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं सरफराज साहब के, अधिकारियों से लड़ जाते थे वो, कभी किसी को थप्पड़ मार देना, किसी गिरेबान पकड़ लेना, तो छोटी छोटी बातों में सरफराज आगे रहा करते थे। तो लोगों का कहना है कि अगर छोटा अपना अगर खोटा निकल गया तो उस पर हमारा क्या है, हम बड़े को देख लेते, जो ओरिजिनल सिक्का है उनको आजमा लेंगे फिर से। हाँ, लेकिन जोकीहाट की जनता इतना बड़ा लेकिन बेवकूफ़ नहीं है कि उसमें आ जाए, झांसे में आ जाए। जोकीहाट की जनता जानती है, अगर बड़ा वाला अगर बनते हैं 2025 में, अगर उन्होंने भी कुछ सही नहीं करेंगे तो जोकीहाट फिर बदलाव देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो है मामला दो तरफ फंसा हुआ है, एक बदलाव की तरफ, दूसरा सरफराज की तरफ।